નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 10માં 19મી કવિતા જોઈશું, જેનું નામ છે तोता और इंद्र, જેના કવિ છે नरेंद्र मालवीय. नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं. हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है. सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है. मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं. यह एक सरल और सुबोध रचना है. इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है. वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है. इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है. विद्यार्थी मित्रों, अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे. पहले हम कविता हिंदी में देखेंगे और उसे समझेंगे. सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी. पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित. देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित. तो इस पंक्ति में कहा गया है कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं. यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है. काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी, और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे. गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन. उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर. हुआ इंद्र समीप एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे. उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया. उसके खोखले में एक सुंदर तोता था. उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ. पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी. हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में. तो इस पंक्ति में कहा गया है, इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित गंवार की तरह रहता है. क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला. इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है. तोता बोला, महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर. जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली. यही था ईश्वर की शोभा, भगवान अति गौरवशाली. तो इसमें कहा गया है कि तोते ने इंद्र से कहा, महाराज, यह पेड़ सारे वन में अपने किस्म का अलग अलग सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था. सुंदरता के साथ साथ ये बहुत ताकतवर भी था. तब इस वन की शोभा इस पेड़ से थी. यह अत्यंत भाग्यशील था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था. चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यही अति प्यारा था. महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था. मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली. यहाँ पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था. मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी. बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है. इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला. यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला. बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया. मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया. तो इस पंक्ति में कहा गया है कि इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना. यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना, उड़ना सीखा था. यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है. मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है. किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी. उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी. विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरोवर दिन प्रतिदिन. अब तो इससे साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण.
कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष से मुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? यदि जाऊँ भी तो क्या सुख, संतोष, शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। इस पेड़ से मेरा बचपन से साथ रहा है, अब इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा नुकसान हो जाए। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, है पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरोवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं वस्तु और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर यह फिर लहराया। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है, यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथा वस्तु और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी कविता और कवि परिचय। और आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। प्राचीन माने की पुरानी, पुण्य भूमि माने के पवित्र भूमि, दिशी माने की दिशा, निर्जन माने की वीरान, खोखला माने की पोला, उसका दूसरा अर्थ है कमजोर, अचरज माने के आश्चर्य, तरु माने के वृक्ष, नीच माने की अपना, स्वय उसका दूसरा अर्थ है कुरूप माने के बदसूरत, तजकर माने के त्याग करके, अभिलाषा माने की इच्छा, लखकर माने की देखकर। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ, कविता और कवि परिचय और स्वाध्याय अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है।